मैं हूँ सरकार मदीना का गदा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान की इस आयत की रोशनी में गुज़श्ता गुफ्तगू के अंदर हमने अक़ीदा ख़त्म नबूवत पे बात की। हमने ये जानने की कोशिश की कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत क्या है और इसके ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें हुई, किन किन फ़ितनों ने सर उठाया और इन फ़ितनों को कुचलने के लिए उम्मत ने किस किस्म की कुर्बानियाँ दी और किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश किए। आज हम इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आज की इस गुफ्तगू के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस अक़ीदे पर बार बार हमले क्यों किए जाते हैं, क्यों ख़त्म नबूवत के नाम पे, झूठी नबूवत के नाम पे फ़ितने बार बार सर उठाते हैं। और ये पिछले चंद सालों के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर इस फ़ितने को बार बार क्यों हवा दी जाती है। आज हम कुछ इस गुफ्तगू के अंदर इन एक दो बातों का अहाता करने की कोशिश करेंगे। मेरी नज़र में ये जो इस फ़ितने को बार बार हवा दी जाती है और इसको बार बार उठाया जाता है, उसकी वजह सिर्फ़ एक है। उसकी वजह यह है कि हमारे दिलों के अंदर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है, जो उस मोहब्बत की गहरी जड़ें हैं, जिस पे हम उम्मत किसी किस्म का समझौता नहीं करती, उस मोहब्बत को हमारे दिलों के अंदर से निकालने के लिए और हमारा आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिश्ता है उसको कमज़ोर करने के लिए बार बार इस फ़ितने को हवा दी जाती है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मोहब्बत को कमज़ोर करना, इस रिश्ते को कमज़ोर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है इस्लाम पे हमला। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे दिलों में मोहब्बत है, हमारा जितनी ज़्यादा मोहब्बत है, हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ और रिश्ता भी उतना ज़्यादा मज़बूत है। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ये बनी नौ इंसान न खुदा से वाकिफ़ था, ये खुदा को भूल चुका था, ये बुतों के सामने अपने सरों को झुकाता था। इनकी मुरादें और मन्नतों का सारा महवर वो बुत होते थे जिनको ये अपने हाथों से गढ़ता था और उनके सामने अपने माथों को टेकता था। ये सारी की सारी चीज़ें ये कैसे ख़त्म हुई? वो माशरे के अंदर से जहलियत, वो कल्चर सारा कैसे ख़त्म हुआ? वो माशरा, वो बनी नौ इंसान जो बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया करता था, उस माशरे के अंदर प्यार और मोहब्बत कैसे पैदा हुई? अगर इसका हम जवाब ढूँढेंगे तो हमें समझ लगेगी कि इसका जवाब सिर्फ़ एक है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इंसानियत दोबारा हैवानियत से निकल के फिर इंसानियत की तरफ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने हमें खुदा की पहचान करवाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमें इस्लाम का पता चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमें हलाल और हराम की तमीज़ चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो हमें खुदा की वहदानियत का पता चला। और जब हमारा ये रिश्ता, इस रिश्ते के अंदर शकूक शुबहात पैदा होंगे, ये रिश्ता कमज़ोर होगा, तो यकीनन उसके बाद इस्लाम के बारे में भी हमारे दिलों के अंदर शकूक शुबहात पैदा होंगे। इसलिए वो लोग जो इस फितने के पीछे होते हैं, जो इस फितने को कार फरमा करने की कोशिश करते हैं, वो इस बात से अब बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं कि उन्होंने इस्लाम पे हमले करके देख लिए, इस्लाम से जंगें लड़ के देख लिया, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये इस्लाम को हम उस वक़्त तक ख़त्म नहीं कर सकते, हम उस वक़्त तक इनकी जड़ों को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक मुसलमान के दिल के अंदर से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ख़त्म न किया जाए। क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। हर वो इंसान, हर वो उम्मती, हर वो मुसलमान जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अपने दिल से इकरार किया हो
और जिसके दिल के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैवस्त हो, वो इन फितनों से उसके दिल के अंदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ख़त्म नहीं की जा सकती। और अगर हमने इसको देखना हो तो हम एक नज़र अपनी तख़य्युल को एक दफ़ा उस मक्का के उस तपते सहरा में लेके जाएं, जिस तपते सहरा में तपती हुई रेत पे बिलाल को लिटाया जाता था और उससे कहा जाता था कि अपना आका से रिश्ता ख़त्म कर लो, लेकिन वो तपती रेत पे लेटना पसंद कर लेता था। वो आग के अंगार, जलते आग के अंगारों पे लेटना पसंद करता था, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करता था। अगर आपने देखना हो तो खुबैब को देखें, जिसके जिस्म की चर्बी जब पिघलती थी तो उसके पिघलने से जिससे आग बुझ जाया करती थी, उस खुबैब को देखो। उस सुमैया को देखो जिसे अबू जहल ने कहा कि तुम इससे ताइब हो जाओ, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना रिश्ता ख़त्म कर लो, लेकिन उसने जान की कुर्बानी दे दी, अपने जिस्म के 2 हिस्से करवा लिए, अपने जिस्म को 2 हिस्सों और 2 टुकड़ों में तकसीम करवा लिया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार ख़त्म नहीं किया। इस मोहब्बत के अंदर हलावत ही इतनी है, इस मोहब्बत के अंदर सुकून ही इतना है। इसलिए वो इंसान, वो मुसलमान जिसके दिल में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, उसके दिल से इन साजिशों के ज़रिए, इन फितनों के ज़रिए आप इस मोहब्बत को ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन ये बहरहाल उनका ख़्याल है कि हम जब तक इस मोहब्बत को इन दिलों से ख़त्म नहीं कर सकते, हम तब तक इस्लाम को माज़अल्लाह, जो कि मुमकिन नहीं है, हम मिटाने में कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने अपनी सारी ताकतों को आजमा के देख लिया, और सबसे आखिरी ताकत जो भी हमारी इसी मौजूदा दौर के अंदर हुई, वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमने जाके इन्होंने करके देख लिया कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाले हैं, और जिस पर पूरी दुनिया ने चढ़ाई की, और जो बिल्कुल बेयारो मददगार थे, जो बिल्कुल जिनके पास कोई सामान नहीं था, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स को आज वहाँ से भागने पे मजबूर किया। ये सब कैसे है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन है। ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन कैसे है? ला इलाहा इल्लल्लाह पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से यकीन है। इसलिए ये समझते हैं कि जब तक हम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को इनके दिलों से नहीं निकालेंगे, तब तक हम इस्लाम को मिटाने में कामयाब नहीं हो सकते। इसी वजह से उम्मत पे और भी बेपनाह फितने पैदा किए जाते हैं। बहुत से फितने और भी हैं, और उनमें से एक फितना ये ख़त्म नबूवत का फितना है, और ये फितना सबसे बड़ा फितना है, ये सबसे हसास मामला है। मेरी नज़र के अंदर इस फितने को हवा देने में और इस फितने को पैदा करने में सिर्फ़ एक ही मकसद है कि हमारे दिलों के अंदर से आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ख़त्म किया जाए। दूसरी चीज़, अगर हम गौर करें तो मौजूदा इस सदी के अंदर, पिछले 60-70 साल के अंदर, ये फितना सबसे ज़्यादा अगर कहीं उभरा है तो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर है, और फिर ये बार बार पैदा हुआ। इसको हर साल 2 साल के बाद इसको फिर किस शक्ल में उभारा जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ़ एक है कि ये वो वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पे मार्ज़ वजूद में आया। और मुझे इसराइली प्राइम मिनिस्टर की वो बात याद आ रही है कि जब 1967 की जंग के अंदर इसराइल ने अरबों को शिकस्त दी, तो उससे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब तो आपने पूरे अरबों को शिकस्त दे दी, अब तो आपको किसी से कोई ख़तरा नहीं रहा। तो उसने बड़े मुस्कुरा के उसको जवाब दिया, उसने कहा, तू क्या समझता है, हमें इनसे ख़तरा था? हमें इनसे कभी ख़तरा नहीं था। हमें अगर ख़तरा है तो यहाँ से हज़ारों मील दूर पाकिस्तान से ख़तरा है। जब तक हम पाकिस्तान को मिटा नहीं सकते, जब तक हम पाकिस्तान को शिकस्त नहीं देते, तब तक हमारे सरों के ऊपर से वो ख़तरा टल नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि दुनिया की इस वक्त रूए ज़मीन पर सिर्फ़ 2 ही ऐसी सल्तनतें मौजूद हैं, सिर्फ़ 2 ऐसे ममालिक मौजूद हैं जो अपने अपने मज़हब की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आए। उनमें से एक इसराइल है और दूसरा पाकिस्तान है। दुनिया का कोई मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में नहीं आया।
लेकिन ये वो वाहिद मुल्क है जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्ज़ वजूद की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया। इसलिए वो समझते हैं कि सबसे बड़ा ख़तरा पाकिस्तान है, लिहाजा पाकिस्तान को मुसलसल इसके अंदर इसको साजिशों में इन्वॉल्व रखा जाता है। और अगर हम गौर करें, इस वक्त ख़त्म नबूवत का मसला बार बार इस मुल्क के अंदर सर उठाता है। इस वक्त जितने इस वक्त इस्लाम हमारा मुसलमान जितने ज़्यादा फ़िरक़ों में बटे हैं वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इस किस्म की और भी बहुत सारी साजिशें हैं, इंशाअल्लाह इनका कभी फिर जिक्र करेंगे। तो यही वजह है कि इस मुल्क के अंदर बेसुकूनी की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए बार बार इसके अंदर इस फितने को हवा दी जाती है। और तीसरी नज़र जो मेरी नज़र में चीज़ें हैं, उसके अंदर तीसरी बात यह है कि इस मुल्क को डिस्टेबलाइज रखा जाए, इसको अपाहज रखा जाए, इसको कमज़ोर रखा जाए। क्योंकि वो कौमें जो अपने पाँव पे खड़ी हो जाती हैं वो फिर दूसरों की बात नहीं मानती, और इन्हें इस बात का पता है कि ये वो मुल्क है, इसके अंदर टैलेंट मौजूद है, सलाहियतें मौजूद हैं। ये वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी पावर है, जो एटमी ताकत है, और हमने उस मैदान के अंदर अल्लाह के फजल से बहुत ज़्यादा तरक्की की। अब वो चाहते ये हैं कि ये मुल्क किसी भी तरह से माशी तौर पर मजबूत ना हो। इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें और मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ितने बर्पा किए जाते हैं, और जिसके अंदर सबसे बड़ा फ़ितना वो ख़त्म नबूवत का फ़ितना है। अब इसकी जड़ें इस मुल्क के अंदर इतनी कमज़ोर, इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि हम इसको मुकम्मल तौर पर अभी तक कुचलने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो मेरी नज़र के अंदर ये वो कुछ बुनियादी चीज़ें थीं जो मैं समझता था कि इस फ़ितने को बर्पा करने के पीछे कुछ इस किस्म के मकासद हैं। इसका हल क्या है, हम कैसे इस फितने से बाहर निकल सकते हैं, इंशाअल्लाह इसके बारे में अगली वीडियो के अंदर गुफ्तगू करूँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को न सिर्फ गौर से सुनेंगे बल्कि इंशाअल्लाह मेरी हौसला अफजाई भी करेंगे और इसके अंदर अपना हिस्सा भी डालेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो, और कुछ हुआ ना हुआ तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों में ज़रूर शामिल होंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।